हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं संजीव पांडे आपके अपने यूट्यूब चैनल SRB क्लासेज में आपका बहुत ही स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। आज हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज की जाने वाली वर्ब की फॉर्म के बारे में पढ़ा कि हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब की किस फॉर्म का यूज करते हैं। तो एक बार थोड़ा हम लोग उसको रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब की किस फॉर्म का यूज करते हैं। तो ध्यान देना, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमें वर्ब की बेस फॉर्म का यूज करना होगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमें वर्ब की बेस फॉर्म का यूज करना होगा। जैसे कि आपका हो गया कम, गो और प्ले, ये वर्ब की बेस फॉर्म है। नेक्स्ट जो आपका अगला टॉपिक बनेगा वो हम लोग बेस फॉर्म में एस या ईएस कनेक्ट करते हैं। बेस फॉर्म में क्या करना होगा? एस और ईएस कनेक्ट करना होगा। यानी हम लोग कम्स का यूज कर सकते हैं, गोज का यूज कर सकते हैं और प्लेज का यूज कर सकते हैं। अब इन वर्ड में हमने देखा कि इसमें ईएस कनेक्ट है, इसमें भी ईएस कनेक्ट है और इसमें क्या कनेक्ट है? एस। कम्स COME, इसमें एस कनेक्ट है। क्या कनेक्ट है? एस। और गोज में क्या कनेक्ट है? ES। और प्लेज में क्या कनेक्ट है आपका? एस। तो हम कह सकते हैं कि हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब की दो फॉर्म का यूज करते हैं। पहली है बेस फॉर्म और दूसरी है बेस फॉर्म की एस और ES फॉर्म। ये तो फॉर्म के बारे में हो गई। अब हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि वे क्या कंडीशंस होती हैं जिनमें हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 1 कि ऐसा कौन सा कंडीशन होता है जिसमें हम लोग वर्ब की बेस फॉर्म या एस और ES फॉर्म का यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो देखिए, अगर हमें किसी भी सेंटेंस में ऐसा लगेगा कि इसमें यूनिवर्सल ट्रूथ का सेंस है। किसका सेंस है? यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ में तो होता है सार्वभौमिक सत्य, यानी सदा सत्य रहने वाली बातें। जैसे आपका एग्जाम्पल दिया है द सन इन द ईस्ट एंड इन द वेस्ट। आपका पहला एग्जाम्पल है द सन इन द ब्लैंक दिया है, द सन फिर ब्लैंक दिया है इन द ईस्ट, फिर इसके बाद एंड फिर ब्लैंक दिया है इन द वेस्ट। यहाँ पे दो वर्ब दी गई हैं। एक तो हमारी वर्ब है राइज और दूसरी वर्ब है हमारी सेट। तो देखिए, जो सन है ये आपका यूनिक थिंग है। क्या है? यूनिक थिंग, संसार में एक ही है। अब देखिए, ये ईस्ट क्या है और वेस्ट क्या है? ये आपकी क्या है? डायरेक्शंस। अब हम लोग देखेंगे कि सन के द्वारा जो भी एक्टिविटीज की जाएंगी क्या वे यूनिवर्सल ट्रूथ से रिलेटेड है कि नहीं। जैसे राइज मीन्स क्या होता है? उगना, और सेट मीन्स क्या होता है? अस्त होना। तो हम लोगों को सबको पता है जो सूर्य है वो पूर्व में निकलता है और पश्चिम में अस्त होता है। तो हम समझ सकते हैं कि ये जो हमारा सेंटेंस आया है इस सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो अब हमें ये पता चल गया कि इस सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यानी अब हम लोग इस सेंटेंस को समझेंगे कि जो हमारा सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। ये सेंटेंस किसमें है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये हमारा सेंटेंस आया है ना। अब हमें वर्ब के फॉर्म का यूज करना है। तो हमने बताया कि हम लोग वर्ब की बेस फॉर्म का यूज करते हैं या हम लोग वर्ब बेस फॉर्म की एस और ES फॉर्म का यूज करते हैं, है ना। तो देखिए, अगर सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तब तो हम लोग बेस फॉर्म में एस या ES को कनेक्ट करेंगे। अगर सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट पर्सन में गया या सेकेंड पर्सन में गया या थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर हो गया तो हम लोग बेस फॉर्म का यूज करेंगे। तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट आया है सन। क्या आया है? सन। जो हमारा सब्जेक्ट सन है वो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है। तो हम लोग यहाँ पे बेस फॉर्म में एस या ES को कनेक्ट करेंगे। तो राइज है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे राइजेज। अब यहाँ हमारी वर्ब सेट है तो हो जाएगा आपका सेट। तो अब हम लोग समझेंगे कि हमारे सेंटेंस का सेंस क्या हुआ? द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। नेक्स्ट आपका है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को बोलते हैं हम लोग सिद्धांत। जैसे आपका हो गया
वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे वर्ब हमारी है बॉयल। देखिए आप एक यहाँ प्रिंसिपल मिलता है हमें, सिद्धांत है, जो वाटर है अगर बॉयल करेगा तो टेम्परेचर हमारा होना चाहिए 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखिए वाटर जो है ये हमारा मटेरियल नाउन है, और जो मटेरियल नाउन होता है वो सिंगुलर नंबर में होता है। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में है तो हम लोग करेंगे क्या, जो हमारी वर्ब होगी उसकी एस आर ईएस फॉर्म का यूज करेंगे। तो बॉयल है तो बॉयल का हमें क्या करना होगा, बॉइल्स। क्लियर। कुछ परमानेंट एक्टिविटीज होती हैं, कुछ परमानेंट एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि आपका हो गया द मैन। द मैन का क्वालिटी लिखेंगे हम लोग, मैन मॉर्टल। अब यहाँ पे हमें वर्ब की बी फॉर्म को फिल करना है। बी फॉर्म मीन्स इज एम आर वाज वर्ब। अब देखिए अब यहाँ पे मॉर्टल, मॉर्टल मीन्स होता है मरणशील, यानी मनुष्य जो है क्या है, मरणशील है। ये आपकी क्या है, परमानेंट एक्टिविटीज है। इस आपको सबको पता है स्थायी रूप से कि मनुष्य को क्या करना होगा, मरना होगा। तो मैन इज मॉर्टल, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, मैन इज मॉर्टल। इस प्रकार से अन्य कई सेंटेंसेस आप यूज कर सकते हैं। जैसे आपका हो गया द अर्थ इज राउंड। अर्थ क्या है, राउंड है, ये सबको पता है। नेक्स्ट एग्जांपल हो गया द अर्थ मूव्स राउंड द सन। जो अर्थ है वो सन के अराउंड क्या करती है, मूव करती है। तो ये अभी हमारा जो सेंटेंस है वह आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड सेंटेंस है। देखते हैं हम लोग कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का कंडीशन नंबर 2 क्या होती है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में देखना है कंडीशन नंबर 2। तो कंडीशन नंबर 2 आपकी है टू एक्सप्रेस पोजीशन। जहां पे अधिकार होगा उसको व्यक्त करने के लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। अब देखिए एग्जांपल हमारा है दिस पेन, फिर ब्लैंक किया गया है, फिर लिखा है टू मी, वर्ब की फॉर्म यहाँ पे दी गई है बिलोंग। अब हमें यहाँ पे ये जज करना होगा कि यहाँ हम लोग वर्ब की किस फॉर्म का यूज करेंगे, कि वर्ब की बेस फॉर्म यूज करेंगे, कि वर्ब की एस आर ईएस फॉर्म, या वर्ब की थर्ड फॉर्म, या वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो मैंने आपको बताया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में जहां पोजीशन होता है वहां पर हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज करते हैं। तो देखिए इस सेंटेंस में क्या है, पोजीशन है। जब पोजीशन है तो हमें यूज करना है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। यहाँ वर्ब हमारी दी गई है बिलोंग, वर्ब हमारी दी गई है बिलोंग। तो आप देखते हैं हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारा है दिस पेन, ये थर्ड पर्सन का सिंगल नंबर है। तो हम लोग जो हमारी बेस फॉर्म होगी उसमें एस या ईएस कंड करेंगे, तो हो जाएगा दिस पेन बिलोंग्स, दिस पेन बिलोंग्स टू मी। नेक्स्ट आपका है आई, फिर ब्लैंक दिया है आकार। अब यहाँ पर हमें हैव की फॉर्म को फिल करना है, कि हम लोग यहाँ पे हैज फिल करेंगे, कि हैव फिल करेंगे, कि है, क्योंकि पोजीशन दिया है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपका सेंटेंस है। तो सब्जेक्ट हमारा आई है, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन के साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज करते हैं। तो हो जाएगा आपका आई हैव अ कार। नेक्स्ट एग्जांपल आपका है टू एक्सप्रेस मेंटल एक्टिविटी इमोशंस एंड फीलिंग। मेंटल एक्टिविटी जो होती है, जो मानसिक क्रियाकलाप होते हैं, इमोशन जो भावनाएं होती हैं, या इमोशन मीन्स भी भावनाएं, फीलिंग मीन्स भी क्या होता है, भावनाएं। यानी जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होते हैं, या जो हमारी मेंटल एक्टिविटीज हैं, इन सब के साथ हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज करते हैं। जैसे आपका सेंटेंस दिया है वी, फिर ब्लैंक दिया है इन गॉड, वर्ब की फॉर्म है यहाँ पे बिलीव। यानी ये हमारी क्या है, मेंटल एक्टिविटी है कि हम बिलीव करते हैं गॉड में। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गॉड में बिलीव नहीं करते, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गॉड में बिलीव करते हैं। तो ये हमारी मेंटल एक्टिविटीज हैं। तो ये जो हमारी मेंटल एक्टिविटीज हैं इनका यूज हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में करेंगे। तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर वी है, सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर वी है, ये फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर है। तो अगर फर्स्ट पर्सन का हमारा सब्जेक्ट आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो हम लोग वर्ब की बेस फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हो गया वी, उसके बाद हमको लिखना है बिलीव इन गॉड। नेक्स्ट आपका ही माई प्रॉब्लम्स, ब्रैकेट में दिया गया है अंडर स्टैंड। अब देखो उसमें फीलिंग है, इमोशंस है, उसकी प्रॉब्लम्स को क्या करने का, अंडरस्टैंड करने का, यानी समझने का। तो हम लोग यहाँ पर
अंडरस्टैंड के फॉर्म को यूज करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सब्जेक्ट हमारा है ही है थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट। जब थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होता है तो उस कंडीशन में हमें बेस फॉर्म में एस या ईएस को कनेक्ट करना पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पे अंडरस्टैंड नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अंडर स्टैंड्स, एस कनेक्ट हो जाएगा। आई थिंक ही ऑलवेज राइट, यहाँ वर्ब की बी फॉर्म का यूज करना है। मैंने आपको पहले ही बताया कि वर्ब की बी फॉर्म का मतलब होता है इज, एम, आर या वाज या वर। क्योंकि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में है तो इस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट ही है तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब इज का यूज करेंगे। इस प्रकार से आपके कंडीशन 2 और जो 3 थे जो कि रिलेटेड थे सिंपल प्रेजेंट टेंस से, वो आपके कंप्लीट हुए। अगली कंडीशन हमारी होगी कंडीशन नंबर 4। अब देखते हैं हम लोग कंडीशन नंबर 4। कंडीशन नंबर 4 आपका होता है टू एक्सप्रेस हैबिचुअल, रेगुलर और रिपीटेड एक्शन, यानी ऐसे एक्शन जो हैबिचुअल होते हैं, रेगुलर होते हैं, रिपीटेड होते हैं, उनमें हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। हम लोग जनरली ये कह सकते हैं जो स्वाभाविक कार्य होते हैं, जो आदत संबंधी घटनाएं होती हैं, उनका यूज हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही करते हैं। जैसे आपका एग्जांपल है डॉग्स एट स्ट्रेंजर्स, यहाँ पे आपकी वर्ब है बार्क। एग्जाम्पल दिया है डॉग्स एट स्ट्रेंजर्स, एग्जाम्पल में दिया है आपका डॉग्स एट स्ट्रेंजर्स, वर्ब की फॉर्म यहाँ पे दी गई है बार्क। तो आपको ये तो जनरली पता होगा कि जो कुत्ते होते हैं वे अजनबियों पर भौंकते हैं, ये कुत्तों की क्या है, हैबिट है। तो हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट को देखेंगे। सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर है। जब सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर है तो हम लोग वर्ब के बेस फॉर्म का यूज करेंगे। तो हमारा हो जाएगा सेंटेंस डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं, ये उनकी हैबिट है, उनकी हैबिचुअल एक्शन है। जैसे आई विथ माई राइट हैंड, वर्ब यहाँ पे आपका हो गया राइट। आई विथ माई राइट हैंड, यानी मैं अपने दाहिने हाथ से लिखता हूँ। ये मेरी हैबिट है कि मैं दाहिने हाथ से लिखता हूँ। अगर मेरी हैबिट बाएं हाथ से लिखने की नहीं पड़ी है तो हम लोग कह सकते हैं कि जो लिखना जो यहाँ पे हमारा है राइट हैंड से, ये हमारा हैबिट है। जब हमारी हैबिट है तो हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमारी वर्ब जो राइट है तो यहाँ हम लोग राइट को राइट ही लिखेंगे, राइट्स नहीं लिखेंगे, क्योंकि आई जो है ये हमारा फर्स्ट पर्सन है। क्लियर। अब आंसर एग्जांपल देखिए, जैसे आपका हो गया बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। तो जो बर्ड्स होती हैं उनकी हैबिट है फ्लाई करना। कहाँ फ्लाई करना, स्काई में। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो तीनों आपके जो एग्जाम्पल्स हैं ये आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस के एग्जाम्पल हैं। कुछ हम देखते हैं रिपीटेड एक्शन, जैसे आपका हो गया रेगुलर एक्शन को भी हम लोग देख सकते हैं। जैसे ही ऑलवेज टू बेड एट 9 PM, गो। ही ऑलवेज टू बेड एट 9 PM, यानी वह सदैव जाता है सोने के लिए। कब जाता है, 9 बजे। तो ये क्या है, उसकी रेगुलर हैबिट है। रेगुलरली जो उसके जो सोने की जो वर्क जो क्रिया है वो कब होती है, 9 PM होती है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो आपका सेंटेंस आया है वो रेगुलर एक्शन से रिलेटेड है। जब रेगुलर एक्शन से रिलेटेड हमारा सेंटेंस है तो हम कह सकते हैं कि ये सेंटेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो देखिए क्या होगा, ऑलवेज आया है, सब्जेक्ट हमारा ही है, थर्ड का सिंगुलर है। तो हम लोग जो हमारी बेस फॉर्म होगी उसमें ऐसे आप ये स्पेंड करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब क्या होना चाहिए, सिंगुलर। लेकिन यहाँ जो गो आई है ये प्लूरल है, इसको हम लोग सिंगुलर बनाने के लिए इसमें ईएस को कनेक्ट करेंगे। तो आपका हो जाएगा ही ऑलवेज गोज टू बेड एट 9 PM।
अब इसके बाद आपको कंडीशन नंबर 4 में मैं एक बहुत बड़ा क्लू देने जा रहा हूं कि क्या क्लू होता है जो कि हमें बताता है कि एग्जैक्टली हमारा जो सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। अब वो जो आपका क्लू है उसमें हम लोग देखेंगे एडवर्ब्स ऑफ टाइम। ऐसे एडवर्ब जो टाइम को शो करते हैं, टाइम को एक्सप्रेस करते हैं, उनका यूज हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही करते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कंडीशन नंबर 4 में वे ऐसे एडवर्ब कौन से हैं जो टाइम शो करते हैं और उनका यूज हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं। आइए देखते हैं हम लोग कंडीशन नंबर 5 में टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स के बारे में जिनका यूज हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही करते हैं। तो देखिए जो आपका अगर एडवर्ब आ गया ऑलवेज, एडवर्ब क्या आ जाए, ऑलवेज आ जाए, समटाइम्स आ जाए, जर्नली, यूजुअली, रेयरली, सेल्डम, नेवर, हार्डली, स्कार्सली, डेली, एवरीडे, once a day, once a week, often। अब देखिए वैसे तो बढ़ाई जल्दी से बढ़ सकती है, एवरी डे, एवरी ईयर, एवरी मंथ, ठीक है। तो ऐसे आपका वंस अ डे, वंस अ ईयर, वंस अ मंथ, ठीक है। इस प्रकार से हमारी लिस्ट ये बढ़ सकती है। तो हम लोग जनरली यही देखेंगे कि अगर वर्ड हमारा ऑलवेज आया है, समटाइम्स है, जनरली है, यूजुअली है, रेयरली है, सेल्डम, नेवर, हार्डली, स्कैर्सली, डेली, एवरीडे, वंस अ डे, वंस अ वीक या ऑफन है, तो हम लोग वहां पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे और सिंपल प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग ही हमें वर्ब की फॉर्म का यूज करना है। आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। पहले ऑलवेज लेते हैं। जैसे हो गया ही ऑलवेज मीट विद मनी। यहाँ पे वर्ब हमारी है हेल्प। अब देखिएगा यहाँ ऑलवेज का यूज किया गया ना, तो ऑलवेज का यूज जब किया जाएगा तो टाइम एक्सप्रेस एडवर्ब है, तो इसका यूज हम लोग किसमें करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में करेंगे। तो यहाँ वर्ब की या तो बेस फॉर्म होगी या तो एसआर ईएस फॉर्म होगी। जैसा हमारा सब्जेक्ट होगा उसी प्रकार से हमें वर्ब की फॉर्म का यूज करना है। सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर यानी ही आया है, जो हमारी बेस फॉर्म दी गई है हेल्प, उसमें जोड़ देंगे हम लोग एस, तो क्या हो जाएगा हेल्प, ही ऑलवेज हेल्प मी विद मनी। नेक्स्ट आपका है मिस फॉर्चून नेवर अलोन। वर्ब हमारी यहाँ पर है कम। मिस फॉर्चून मीन्स होता है विपत्ति। मिस फॉर्चून मीन्स क्या होता है, विपत्ति, बैड लक। तो हम कह सकते हैं कि विपत्ति होती है, कभी भी अकेले नहीं आती। ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और जो आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं ये सिंगुलर में होते हैं। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर होनी चाहिए। तो हम लोग कम नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग कम्स। तो हो गया मिस फॉर्चून नेवर कम्स अलोन। नेक्स्ट आपका हो गया बार्किंग डॉग्स। बार्किंग डॉग्स सेल्डम, यहाँ पे हमारा एडवर्ब आया है सेल्डम, तो बार्किंग डॉग्स प्लूरल में है, तो यहाँ वर्ब जो फॉर्म होगी वो बेस बनेगी। तो क्या हो जाएगा, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, भौंकने वाले कुत्ते कभी कभी काटते हैं। अगर इसको हम लोग प्रोवर्ब में अगर इसका सेंस लेंगे तो हो जाएगा जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। नेक्स्ट आप लोग एग्जांपल लीजिए ऑफन का। सी ऑफन मी, यहाँ पे वर्ब आई है स्कोल्ड। यहाँ पे वर्ब आई है स्कोल्ड, सब्जेक्ट हमारा सी है तो हो जाएगा स्कोल्ड्स। सी ऑफन स्कोल्ड्स मी। इस प्रकार से ढेर सारे एग्जांपल जो है, जैसे आपका हो गया he goes to school on foot daily। डेली आ गया तो हमारा जो सेंटेंस है उसमें हमने एस और ईएस फॉर्म का यूज कर दिया। तो आपका हो गया ही गोज टू स्कूल ऑन फुट डेली, यानी जो आपका एडवर्ब आया है डेली, ये आपका शो कर रहा है जो आपका सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही है। ये आपका समझिए कि सबसे इम्पोर्टेंट रोल था। ये आपको क्लू देता है
कि हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हमारा सेंटेंस किस टेंस में है। तो अगर इतने एडवर्ब आ गए तो समझिएगा कि वो जो आपका सेंटेंस आया है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही है। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि टेंस को हम लोग सीखते कैसे हैं, टेंस को फाइंड आउट करते कैसे हैं। आज के बाद से आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में कोई भी डाउट नहीं होगी कि कोई भी डाउट हो जाए कि कैसे हम लोग फाइंड आउट करें कि ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है। देखते हैं कंडीशन नंबर 6। कंडीशन नंबर 6 में आपकी कंडीशन है इन कंडीशनल सेंटेंस, यानी कंडीशनल सेंटेंस में व्हेन प्रिंसिपल क्लॉज में बी इन फ्यूचर टेंस, जब हमारी प्रिंसिपल क्लॉज जो होगी वो फ्यूचर टेंस में होगी तो जो हमारी सब ऑर्डिनरी क्लॉज होगी, जो इफ वाली क्लॉज होगी या व्हेन वाली जो हमारी क्लॉज होगी, उसका यूज हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में करेंगे। देखते हैं एग्जांपल, जैसे आपका हो गया इफ यू कम टू मी, इफ यू कम टू मी। अब यहाँ पे देखिएगा इफ वाली जो हमारी एक क्लॉज है इसको हम लोग कह सकते हैं सब ऑर्डिनेट, सब ऑर्डिनेट क्लॉज, ये हमारी है सब ऑर्डिनेट क्लॉज। तो ये सब ऑर्डिनेट क्लॉज है ये हमारी किसमें होगी, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अगली जो हमारी क्लॉज होगी वह फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में होगी। तो इफ यू कम टू मी आई शैल टीच यू। अब यहाँ पे हमने ये देखा जो हमारी प्रिंसिपल क्लास थी, कौन सी क्लास थी, प्रिंसिपल क्लास। ये हमारी प्रिंसिपल क्लास हो गई फ्यूचर में। जब हमारी प्रिंसिपल क्लास फ्यूचर में हो गई, ये सेंटेंस हमारा कंडीशनल है तो सबऑर्डिनेट क्लास को हमें किसमें रखना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। किसमें रखना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, है ना। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो हमारा पूरा सेंटेंस आया है ये आपका कंडीशनल सेंटेंस है। तो कंडीशनल सेंटेंस में एक क्लॉज जो हमारी होगी या जो हमारी प्रिंसिपल क्लॉज होगी उसका यूज हम लोग करेंगे फ्यूचर टेंस में। किसमें करेंगे, फ्यूचर टेंस में करेंगे। और एक क्लॉज का यूज हम लोग करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं जिसमें हमारी सब ऑर्डिनरी जो क्लॉज है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होगी। जैसे इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड you will get good marks in your examination। तो अब देखिएगा यहाँ पे वर्क हार्ड, ये वर्ब की क्या है, बेस फॉर्म है। तो वर्ब की बेस फॉर्म का यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होगा। तो इफ वाली जो हमारी क्लॉज है सब ऑर्डिनरी क्लॉज, उसका यूज हमने किसमें किया, सिंपल प्रेजेंट टेंस में किया। अगले जो हमारी प्रिंसिपल क्लॉज थी उसमें विल आया, विल मींस सिंपल फ्यूचर टेंस, विल मींस सिंपल फ्यूचर टेंस। तो यहाँ हमने क्या किया, इस सेंटेंस का यूज हमने सिंपल फ्यूचर टेंस में किया, यानी इस क्लॉज का यूज सिंपल फ्यूचर टेंस में हुआ। तो जिसके पहले वाले जो हमारे सब ऑर्डिनरी क्लॉज है उसका यूज हम लोग किसमें करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस। और सिंपल प्रेजेंट टेंस हमने वर्ब को क्या लिखा है, वर्क हार्ड। जो वर्क हार्ड है ये आपका प्रेजेंट फॉर्म है, अर्थात ये वर्ब की बेस फॉर्म है। तो इस प्रकार से हमारा जो कंडीशन 6 था जो कि बेस्ड ऑन था कंडीशनल सेंटेंस पर, ये हमारा कंप्लीट हो गया।